हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका शिक्षा हब ऐप पे। आज जो हम पढ़ेंगे ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम यानी रक्त परिसंचरण तंत्र के बारे में। जो हम चैप्टर है वो शुरू करेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। किसके बारे में? रक्त परिसंचरण तंत्र। आज आप ऐसे लगा लीजिए कि बायो जो है वो हम शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे? बायोलॉजी। मोस्ट ऑफ द सभी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साइंस का इंपॉर्टेंट चैप्टर है। रक्त परिसंचरण तंत्र होता क्या? इंग्लिश में इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। अब ये रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये होता क्या है कि हमारी कंप्लीट बॉडी में ब्लड जो है वो कैसे सर्कुलेट करता है, ये किस में बताया गया है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के में बताया गया। क्लियर इतनी बातें? अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में सबसे पहले बताया किसने था? जल्दी से बताएंगे आप लोग। जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? तो देखिए, जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, उसके बारे में सबसे पहले विलियम हार्वे नामक एक वैज्ञानिक थे, जिनका नाम क्या था? विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने बताया था। समझ गए इतनी बात? किसने बताया था? विलियम हार्वे ने। अब ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये दो टाइप के होते हैं। एक होता है खुला। कौन सा? खुला यानी ओपन बोलते हैं जिसको। और एक होता है बंद रक्त परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, खुला जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है ना, वो ऐसा बोला जाता है कि अल्प विकसित जीवों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है। अल्प विकसित यानी जो कम विकसित होते हैं। अल्प विकसित जीवों में कम यानी आप ऐसे बोल सकते हो लेस। और अगर ये बोलना चाहो कि अविकसित तो भी ठीक रहेगा, यानी या तो अविकसित बोल सकते हो आप या अल्प विकसित। यानी खुला रक्त परिसंचरण जो है वो अल्प विकसित और अविकसित दोनों जीवों में पाया जाता है। अब यहाँ पे एग्जांपल देना चाहें, तिलचट्टा जो होता है, तिलचट्टा यानी कॉकरोच जो होता है, उनमें जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कौन सा होता है? खुला होता है। अब एक बात ध्यान में रखिएगा, जो तिलचट्टा होता है इसके अंदर आरबीसी नहीं होती। आरबीसी यानी लाल रक्त कणिकाएं, रेड ब्लड कर्व्स, लाल रक्त कणिकाएं। आपसे पूछा जाए कि खुले रक्त परिसंचरण तंत्र में, ओपन में क्या आरबीसी पाई जाती है? 95% ऐसा होता है कि आरबीसी नहीं पाई जाती। अब आप देखते होंगे तिलचट्टे का जो ब्लड होता है ना वो व्हाइट होता है यानी सफेद होता है। ठीक है, तिलचट्टा यानी कॉकरोच, उसका ब्लड जो होता है वो सफेद होता है। इसी कारण होता है क्योंकि उसके अंदर आरबीसी जो है वो नहीं पाई जाती। चलिएगा, उसके बाद में बंद जो है, बंद रक्त परिसंचरण तंत्र की बात करें तो ये विकसित जीवों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? विकसित जीवों में बंद रक्त परिसंचरण तंत्र जो है ये पाया जाता है। अब बंद रक्त परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं कि विकसित जीवों में पाया जाता है? विकसित जीव जैसे कि जंतु हो गए, जितने भी पक्षी हो गए, ठीक है, सर्प यानी सांप हो गए, ठीक है, तो इन अब स्तनधारी हो गए, तो इनमें सब में जो पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? ऑलमोस्ट बंद रक्त परिसंचरण तंत्र यानी क्लोज्ड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ये पाया जाता है। तो ये आपको समझ में आ गई होगी कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हैव टू टाइप्स। कौन सा? ओपन एंड क्लोज्ड यानी खुला और बंद। कौन से जीवों में पाया जाता है ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब रक्त परिसंचरण तंत्र जो मनुष्य का रक्त परिसंचरण तंत्र है, खासकर हम उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें भाग कौन कौन लेता है? हम ये बात करेंगे कि रक्त परिसंचरण तंत्र में भाग कौन कौन लेता है। तो सबसे पहले हम जिक्र करते हैं इसके पार्ट्स, यानी कौन कौन भाग लेता है, कौन से अंग जो है वो भाग लेती है इसमें। सबसे पहला मुख्य बात कर रहे हैं, मुख्य भाग, ठीक है, धमनियां यानी आर्टरीज, शिराएं यानी वेंस, इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको? वेंस बोलेंगे जी, ठीक है। थर्ड खुद हार्ट हो गया, हृदय हो गया, ठीक है। एंड फोर्थ इज ब्लड, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ना। अब ये मुख्य भाग है, धमनियां हो गई, शिराएं हो गया, हृदय हो गया, रक्त हो गया, ये मुख्य भाग है। अब लेने को तो फेफड़े भी भाग लेते हैं
और गुर्दे भी भाग लेते हैं, क्योंकि आपको पता है ब्लड को फिल्टर कौन करते हैं, गुर्दे। ब्लड को अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीकृत कौन करता है, यानी ऑक्सीजन युक्त कौन बनाता है, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीजन युक्त कौन बनाता है, तो कौन बनाते हैं, फेफड़े। और डस्ट पार्टिकल जो होते हैं या फिल्टर कौन करता है ब्लड को, गुर्दे। गुर्दे जो करते हैं वो यूरिया को शरीर से अलग करते हैं, ठीक है, फिल्टर करके। तो यहाँ पे दो चीजें ये भी हैं, फेफड़े और गुर्दे, लेकिन मुख्य रूप से बात करें कि कौन से अंग जो है वो भाग लेते हैं, तो वो धमनियां हो गई, शिराएं हो गई, हृदय हो गया और रक्त हो गया। समझ गए इतनी बातें? तो हम एक एक करके इनके बारे में जिक्र करेंगे कि इनका काम क्या क्या है। तो देखिए धमनियों की बात करते हैं सबसे पहले। किसकी बात करते हैं, धमनियों की, आर्टरीज की। तो देखो शुद्ध रक्त जो होता है वो सारे, अब मेनली हार्ट का काम क्या है, शरीर के सभी अंगों में रक्त को पंप करने का, यानी पंपिंग अंग जो बोलते हैं वो किसको बोलते हैं, हृदय को बोलते हैं। अब आपसे पूछा जाए लेकर कौन जाती है दूसरे अंगों में रक्त को, कौन लेकर जाती है, धमनियां। तो शरीर के विभिन्न अंगों में, क्या बोला जाए, शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त को पहुंचाना, शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम, शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम कौन करती है, शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रक्त को पहुंचाने का काम जो करती हैं वो करती हैं अपनी धमनियां। अब यहाँ पे देखो शरीर को शुद्ध रक्त पहुंचा दिया गया किसके द्वारा, धमनियों के द्वारा। अब एक बात सुनो कि शरीर के विभिन्न अंगों ने उसको एक बार ब्लड को यूज कर लिया, यूज करने के बाद वो रक्त कैसा हो गया आपका, अशुद्ध यानी इम्प्योर ब्लड। उस अशुद्ध रक्त को वापिस हृदय में लेकर आती हैं, वापिस हृदय में लेकर आती हैं कौन, हृदय में लेकर आती हैं शिराएं, वापिस हृदय में लेकर आती हैं कौन, लेकर आती हैं, तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शिराएं। यानी पहुंचाया किसने अंगों तक, धमनियों को। वो ब्लड कैसा था, शुद्ध था। अब सभी अंगों ने जब ब्लड को यूज किया तो वो ब्लड कैसा हो गया, अशुद्ध हो गया। अशुद्ध रक्त को वापिस हृदय में कौन लेकर आती है, शिराएं। अब एक बार यहाँ पे देखिए कि ये ब्लड का जो सर्कल है, मान लीजिए कि हार्ट है, हार्ट के कितने पार्ट होते हैं, चार। कितने पार्ट होते हैं जी, चार पार्ट होते हैं। ये हृदय की कौन सी साइड हो गई, आप लगा के चलिए दायां, और ये जो हृदय का हो गया कौन सा भाग हो गया, बायां भाग हो गया। ध्यान में रखिएगा हृदय की दाएं भाग में अशुद्ध रक्त होता है, यानी इम्प्योर ब्लड होता है। कैसा, इम्प्योर। और हृदय को जो बाईं साइड होती है, यहाँ पे जो रक्त होता है वो रक्त होता है शुद्ध। तो यहां से शुद्ध रक्त को धमनियां सारे अंगों में लेकर गई, यही बात की हमने, और वापिस दाएं भाग में शिराओं ने रक्त पहुंचा दिया। अब एक बात सुनिएगा कि हृदय का एक भाग ऐसा है जहां पर क्या, कौन सा ब्लड पड़ा है, अशुद्ध। अब जब इस ब्लड को शुद्ध किया जाएगा तभी ब्लड का सर्कल चलेगा। तो इस अशुद्ध रक्त को शुद्ध करने के लिए एक धमनी होती है जिसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी धमनी। कौन सी धमनी, पल्मोनरी धमनी ब्लड को फेफड़े तक छोड़ती है। कहां तक छोड़ती है, फेफड़े तक छोड़ती है। कहां तक, फेफड़े तक। फेफड़े के बिल्कुल नीचे होते हैं हमारे गुर्दे, फेफड़े रक्त को गुर्दे में पहुंचा देते हैं। गुर्दा ब्लड को क्या करता है, फिल्टर करता है। फिल्टर करने के बाद वापस से किसके पास भेजेगा, फेफड़े के पास भेजेगा। फेफड़ा ब्लड को क्या करेगा, ऑक्सीकृत करेगा। अगर एक बार वीडियो समझ में ना आए तो वीडियो को बैक करके देख लेना, एब्सोल्युटली आपको समझ में आएगा एक्यूरेट तरीके से। तो फेफड़े ने ब्लड को, गुर्दे ने जब फिल्टर करके वापस फेफड़े के पास भेजा तो फेफड़े ने क्या कर दिया, ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीडाइज कर दिया ब्लड को। ऑक्सीडाइज करने के बाद में क्या करने के बाद में, ऑक्सीडाइज करने के बाद में, ऑक्सीकृत करने के बाद में ये जो फेफड़े में पड़ा हुआ ब्लड है ये वापस हृदय के बाएं भाग में जाएगा जहां पे शुद्ध रक्त होता है। तो बाएं भाग में एक शिरा होती है जिसका नाम होता है पल्मोनरी शिरा। क्या नाम होता है जी, पल्मोनरी शिरा। ये वापस कहां लेके जाएगी, हृदय के बाएं भाग में लेके जाएगी। तो इस तरीके से ब्लड का सर्कल चलता रहेगा। हमने क्या पढ़ा कि शुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों में लेकर जाती है धमनियां। जब सभी अंग यूज कर लेते हैं तो वापस लेकर आती हैं शिराएं। हृदय के दाएं भाग में अशुद्ध रक्त पड़ा है, इसको शुद्ध करने के लिए फेफड़े तक पहुंचाती है पल्मोनरी धमनी। फेफड़े गुर्दे में भेजते हैं, गुर्दे ब्लड को फिल्टर करते हैं, वापस फेफड़े में जाता है।
फेफड़ा ब्लड को ऑक्सीकृत करता है, फेफड़े में ऑक्सीजन युक्त ब्लड पड़ा है, शुद्ध रक्त पड़ा है, इसको वापस लेकर जाएगी एक शिरा जिसका नाम क्या होता है, पल्मोनरी शिरा। तो एकमात्र ऐसी धमनी जो अशुद्ध रक्त का संचरण करती है वो पल्मोनरी धमनी है, बाकी सभी धमनियां शुद्ध रक्त का संचरण करती हैं। एकमात्र ऐसी शिरा जो शुद्ध रक्त का संचरण करती है वो होती है पल्मोनरी शिरा। बाकी सभी की सभी शिराएं, बाकी सभी की सभी वेंस जो है इम्प्योर ब्लड को सर्कुलेट, इम्प्योर ब्लड को जो डिफरेंट बॉडी के पार्ट हैं जब वो ब्लड को यूज कर लेती है वो इम्प्योर हो जाता है तो वापस हार्ट की राइट साइड में लेकर जाती है। होप सो आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। तो अगर नहीं आई तो आप वीडियो को रिपीट करके देखना, अगर फिर भी ना समझ में आए तो एक कमेंट कर देना, कमेंट में हम पढ़ लेंगे, क्लियर है, ताकि आपको दोबारा से समझाया जा सके। ठीक है जी, तो ये था, यहाँ से ब्लड का सर्कुलेट इस तरीके से होता है। तो मेरे ख्याल से आपको धमनियों और शिराओं का काम जो है वो समझ में आ गया होगा क्या होता है। अब यहाँ पे देखो हम बात करेंगे किसकी, हृदय की, हार्ट की बात करेंगे। तो हार्ट जो होता है वो क्या होता है, हार्ट जो होता है वो पंपिंग अंग होता है, पंपिंग यानी जो ब्लड को पंप करता है शरीर के दूसरे भागों में, शरीर में रक्त पहुंचाने का, सप्लाई करने का काम किसका होता है, हार्ट का होता है। किसका होता है जी, हार्ट का, हृदय का। अब हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं, हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हिंदी गलत हो सकती है जी, मेरी साइंस के स्टूडेंट है, कभी इस चीज पे ध्यान नहीं दिया। कार्डियोलॉजी, तो हृदय के अध्ययन को क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजी बोलते हैं। लॉजी होता है अध्ययन, कार्डियो का मतलब है हार्ट से, तो हृदय के अध्ययन को कार्डियोलॉजी बोलते हैं। हृदय की जांच की जाती है कार्डियोमीटर से, किससे, कार्डियोमीटर से। हृदय की जांच आपसे पूछ ली जाए किससे करते हैं तो आपका सही आंसर होगा कार्डियोमीटर। हृदय की धड़कनों पर ग्राफ, हृदय की धड़कनों को ग्राफ पर अभिलेखित करता है, धड़कनों को ग्राफ पर अभिलेखित करने वाला यंत्र, ग्राफ पर अभिलेखित करने वाला यंत्र। हृदय की धड़कनों को किस पे, ग्राफ पर अभिलेखित करने वाला, यानी ग्राफ बनाता है जो करने वाला यंत्र, तो वो होता है आपका ईसीजी यानी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी ये हृदय की धड़कनों को ग्राफ पर अभिलेखित करता है। आपने देखा होगा, टीवीज में देखा होगा, या फिर जब भी हार्ट का चेकअप होता है तो एक टीवी सा होता है, इसमें अगर इस तरीके की लाइनें चल रही हैं तो इंसान जीवित है, यानी ऊपर नीचे अगर ये लाइनें सीधी हो जाती है तो मतलब इंसान की सांसें खत्म हो चुकी हैं। ये होता है कार्डियो यानी ईसीजी। समझ में आ गई इतनी बातें। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हृदय का वजन जो होता है वो लगभग 300 ग्राम होता है। आपसे पूछा जाए हृदय का वजन, तो हृदय का जो वजन होता है जी वो कितना होता है, लगभग 300 ग्राम, लगभग 300 ग्राम। हृदय जो होता है, यह हृदय जो है हृदय आवरण में सुरक्षित रहता है। किसमें, हृदय आवरण नामक थैली में बंद रहता है। हृदय आवरण को इंग्लिश में बोलते हैं पेरिकार्डियम। तो आपके पेपर में भी क्या लिखा आएगा, पेरिकार्डियम ही लिखा आएगा हिंदी में भी, कि हृदय किसमें उपस्थित रहता है, पेरिकार्डियम नामक थैली में। तो देखो जहां भी कार्डियो वर्ड आए ना वहां पे बात किसकी हो रही है, हृदय की बात हो रही है। जहां भी कार्डियो वर्ड आए वहां पे बात किसकी होती है, हृदय की बात होती है। इतनी बात को आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है जी, इतनी बात समझ में आ रहा होगा। अब उसके बाद में देखो हृदय के कितने भाग होते हैं, 4 कोष्ठक होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं हृदय में, 4 चैम्बर। या आपसे सीधा पूछ ले हृदय के कितने भाग होते हैं, तो 4। दायां अलिंद पहला, दायां नील्य दूसरा, दायां नील्य दूसरा, और तीसरा भाग जो होता है वो होता है बायां आलिंद, और चौथा भाग जो होता है आपका वो कौन सा होता है, बायां नील्य, यानी राइट ऑरिकल राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल लेफ्ट वेंट्रिकल। समझ गए हो इंग्लिश में भी। अब यहाँ पे देखो हृदय के दाएं भाग में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है। हृदय का जो दायां भाग होता है, चाहे वो दायां अलिंद हो दायां नील्य हो, अशुद्ध ब्लड मिलेगा, इम्प्योर ब्लड मिलेगा। बायां भाग जो होता है इसके अंदर हमेशा जो ब्लड होता है वो कैसा होता है, शुद्ध रक्त होता है, यानी प्योर ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है जी, प्योर ब्लड होता है। समझ गए हो आप इतनी बातें। उसके बाद देखो हृदय जो है, इस अगर आपसे पूछा जाए हृदय की धड़कनों की जांच किससे की जाती है,
तो आप बता दोगे स्टेथोस्कोप से जो डॉक्टर के जैसे शिव जी का सांप होता है उसी तरह से डॉक्टर का होता है स्टेथोस्कोप, जो उसके गले में लटकता रहता है। ठीक है, तो हृदय की धड़कनों की जांच, हृदय की धड़कनों की जांच किससे की जाती है? तो हृदय की धड़कनों की जो जांच होती है ना जी, वो किसके द्वारा होती है? स्टेथोस्कोप के द्वारा होती है। किसके द्वारा होती है? स्टेथोस्कोप के द्वारा होती है। समझ रहे हो? अब हृदय की धड़कन कम हो जाने पर, हृदय की धड़कन कम हो जाने पर, उसे कम हो जाने पर उसे सामान्य करने का काम, सामान्य करने का काम पेसमेकर करते हैं। सामान्य करने का काम कौन करता है? पेसमेकर। इसे एसए नोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय की एसए नोड। क्या बोला जाता है? हृदय की एसए नोड। और इस एसए नोड को या पेसमेकर को हृदय की बैटरी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? हृदय की बैटरी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इस एसए नोड को या इस पेसमेकर को क्या बोलते हैं? हृदय की बैटरी कहा जाता है। आप इतनी बात को समझ गए होंगे। क्लियर है जी? उसके बाद देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि हृदय जो है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो आप बता दोगे, सिंपल सी बात है, 72 बार धड़कता है जी। ठीक है, हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? क्या पूछा जाए आपसे? हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि शिशु अवस्था में कितनी बार धड़कता है, तो लगभग 150 बार। कई बार इस तरीके से लिखा होता है पेपर में, कई बार लिखा आएगा 150 से 160 बार, तो दोनों ही सही है। तो लगभग में इतना हो जाएगा 150 बार या 150 से 160 बार, ये दोनों के दोनों आपके आंसर जो है ये सही है। तो उसके बाद देखो, अगर आपसे पूछा जाए हृदय की एक धड़कन के द्वारा, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, हृदय की एक धड़कन के द्वारा कितना रक्त पंप किया जाता है, तो हृदय की एक धड़कन के द्वारा लगभग कितना ब्लड पंप किया जाता है? लगभग 70 मिलीलीटर ब्लड जो है ये पंप किया जाता है। और हृदय की एक धड़कन को, यानी हृदय में एक सर्कुलेशन कंप्लीट होने में, जो हम सर्कुलेशन की, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, या एक परिसंचरण पूरा होने में, या एक सर्कुलेशन पूरा होने में, एक चक्कर पूरा होने में लगभग 25 सेकंड का समय लगता है। हृदय को एक सर्कल पूरा करने में लगभग 25 सेकंड का समय लगता है। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। जैसे मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं, उसी तरीके से मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। ध्यान में रखिएगा, पूछ सकते हैं ये जीव जो मैं लिखूं ये इंपॉर्टेंट है। मछली में 2 कोष्ठ होते हैं। मेंढक में कितने होते हैं? मेंढक में कितने कोष्ठ होते हैं? 3 कोष्ठ होते हैं। सारी की सारी बातें आप इनमें ध्यान में रखना, आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगी। 3 कोष्ठ होते हैं। मगरमच्छ में कितने कोष्ठ होते हैं? मगरमच्छ में 4 कोष्ठ होते हैं। मछली और मेंढक का तो जरूर याद रखना, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। मेंढक में, मगरमच्छ में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। ठीक है, उसके बाद देखो, अब अगर आपसे पूछा जाए हृदय की जो धड़कनें हैं उसका नियंत्रण किसके पास होता है, तो मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग, मेडुला ऑब्लोगेटा, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग, मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग जिसका नाम क्या बोलेंगे हम? मेडुला ऑब्लोगेटा। मेडुला ऑब्लोगेटा, मेडुला ऑब्लोगेटा के पास, मेडुला ऑब्लोगेटा के पास मस्तिष्क के सबसे पीछे का भाग जिसका नाम क्या है? मेडुला ऑब्लोगेटा के पास क्या होता है? हृदय की धड़कनों का नियंत्रण, हृदय की धड़कनों का नियंत्रण होता है। धड़कनों का नियंत्रण होता है, हृदय की धड़कनों का नियंत्रण होता है। मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग जिसका आंसर क्या होता है? मेडुला ऑब्लोगेटा, उसके पास हृदय की धड़कनों का नियंत्रण होता है। अब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हृदय जो है, हृदय प्रत्यारोपण ये सबसे पहले विश्व में किसने किया था? विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण, कुछ भी लिख सकते हो, विश्व में सबसे पहले हृदय प्रत्यारोपण, ये हृदय प्रत्यारोपण विश्व में सबसे पहले किसने किया था? आपकी मर्जी है तो किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने, डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने किया था। उसी तरीके से आपसे पूछ लिया जाए इंडिया में, यानी भारत में किसने किया था? इंडिया में सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर के वेणुगोपाल, वेणुगोपाल किसने किया था जी? डॉक्टर के वेणुगोपाल। समझ गए इतनी बातें?
तो हृदय प्रत्यारोपण विश्व में सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने। और इंडिया में सबसे पहले किसने किया था? डॉक्टर के वेणुगोपाल ने। बाकी का जो पार्ट है वो हम कल वाले क्लास में जो है वो करेंगे। ठीक है जी, तो चलिएगा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए और अच्छा रिजल्ट कीजिए।